लड़के ने छोटे चाकू से छिले आड़ू के बाल पेन की टोपी में जमा कर लिए। जब वह नौकर के पास से गुजरा तो उसने वे बाल फेंक दिए, जिससे आड़ू के बालों से एलर्जी हो गई और खांसी आने लगी। लड़के के परिवार की योजना थी, नौकर को इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ा। लड़के के पिता बूढ़े जिन अस्पताल पहुंच गए और मोबाइल से उसकी तस्वीर खींच ली। महिला मालिक बाहर गई तो बूढ़े जिन ने फोटो दिखाई। नौकर को तपेदिक टीबी हो गया है। जब महिला मालिक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो उसने बढ़ा चढ़ाकर कहा कि यह बीमारी बहुत संक्रामक है और उसके बेटे की सेहत पर भी असर डाल सकती है। महिला मालिक ने जब सुना कि यह उसके बेटे को प्रभावित कर सकती है तो उसके मन में शक बढ़ गया। इसी समय बूढ़े जिन ने अपनी बेटी कीतिंग को संदेश भेजा कि वे 3 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। तो कीतिंग ने जल्दी से तैयार आड़ू के बाल निकाल लिए। वह पानी लेने के बहाने फ्रिज के पास गई और नौकर के पास से गुजरते हुए सारे आड़ू के बाल उस पर झाड़ दिए। ठीक उसी वक्त महिला मालिक भी लौट आई और उसने नौकर को मुंह ढककर खांसते हुए देख लिया। मालिक के चौंकने का फायदा उठाते हुए बूढ़े जिन ने जल्दी से आगे बढ़कर पहले से तैयार टमाटर का रस नौकर द्वारा फेंके गए टिश्यू पेपर पर डाल दिया। फिर घबराहट का नाटक करते हुए उसे मालिक को दिखाया। इस तरह उनकी साजिश कामयाब हो गई और नौकर को उनकी चाल में फंसकर मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद बूढ़े जिन की पत्नी ने आसानी से नौकर की जगह ले ली। चालाकी से यह पूरा परिवार अमीरों के घर में घुस गया। भले ही वे अब परजीवी की तरह रह रहे थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। एक दिन जब मालिक का परिवार कैंपिंग के लिए बाहर गया था, वे सब लोग इस आलीशान घर में रहने आ गए। दूसरों के बाथटब पर कब्जा कर लिया, बल्कि उनके बिस्तर पर भी सोने लगे, जैसे यह घर उनका अपना हो। लेकिन जब वे शराब पीकर जश्न मना रहे थे, तभी अचानक डोरबेल बज उठी। दरवाजे पर वही नौकरानी थी जिसे पहले निकाल दिया गया था। उसने कहा कि उस दिन वह बहुत जल्दी में चली गई थी, इसलिए उसकी कुछ चीजें यहीं रह गईं। उसे निकालने की वजह से चोंग अंकल को बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। लेकिन पता नहीं था कि यही गलती उन्हें गहरे संकट में डाल देगी। जब महिला ऊपर नहीं आई तो चोंग अंकल ने जाकर देखने का फैसला किया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बेसमेंट में एक छुपा हुआ रास्ता भी है। न जाने कितने मोड़ पार करने के बाद उसने सब कुछ देख लिया। वह आदमी पूर्व नौकरानी का पति था। वह यहाँ 4 साल से छुपा हुआ था, क्योंकि वह एक भगोड़ा था। जब चोंग अंकल ने पुलिस को बुलाने की सोची तो नौकरानी आगे आकर माफी मांगने लगी। एक कोने में छुपकर सुन रहे 3 लोग अचानक फिसल गए और नीचे गिर पड़े। और कि यूं दर्द से चिल्ला उठा, पापा। आवाज ने सबकी पहचान उजागर कर दी। पूर्व नौकरानी को आखिरकार समझ आ गया कि वह उनके परिवार के जाल में फंस गई थी और इसी वजह से उसे बिना कारण मालकिन ने निकाल दिया था। हालात पल भर में बदल गए। पूर्व नौकरानी ने वीडियो को हथियार बनाकर न लिविंग रूम में अपने पति के साथ मालिक की तरह व्यवहार किया, बल्कि परिवार को जमीन पर घुटनों बैठकर हाथ उठाकर माफी मांगने का आदेश दिया। लेकिन ये चारों परजीवी कम नहीं थे। जैसे ही दोनों पुराने परजीवी असावधान हुए, वे उन पर टूट पड़े। इसी तरह चारों नए परजीवियों ने जल्दी ही दोनों पुराने परजीवियों को काबू कर लिया। लेकिन जैसे ही कियू सबूत मिटाने की तैयारी कर रहा था, अचानक फोन बज उठा। असल में भारी बारिश के कारण कैंपिंग रद्द करनी पड़ी थी और मालकिन का परिवार अब सिर्फ 8 मिनट में घर पहुंचने वाला था। फोन काटने के बाद माँ ने सबको काम बांट दिया। बहन की तिंग को सफाई की जिम्मेदारी दी गई। भाई की यू और पिता मिस्टर किम को फिर से नौकरानी और उसके पति को बेसमेंट में बंद करने का काम सौंपा गया। सब कुछ समेटने के बाद मिस्टर किम ने मालकिन के कहने पर तुरंत झाजियांगम्यन काली बीन्स की नूडल्स बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि ठीक उसी समय मालकिन का परिवार घर लौट रहा था। इस बीच पूर्व नौकरानी किसी तरह अपनी बेड़ियों से छूट गई और पूरी ताकत से ऊपर की ओर मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन इसी नाजुक मौके पर मिस्टर किम के एक आखिरी निर्णायक कदम ने तुरंत संकट डाल दिया।